मैं अमन कुमार अमन जी इस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। तो हम भारतीय भूगोल पढ़ रहे थे और भारतीय भूगोल में हम लोग मुख्य रूप से खनिज को देख रहे थे। पहले तो हम लोग अधात्विक खनिज को देखे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब हम लोग धात्विक खनिजों के बारे में पढ़ना मैंने स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें लोहा सबसे काम का है। चाहे वो कौन एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी लेवल के एग्जाम हो, इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग को याद होना चाहिए ताकि वो जीएस और जीके वो ठीक से हम पेपर को सॉल्व कर सके। दोस्तों देखते हैं इसकी बारी, इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या है। लोहा एक महत्वपूर्ण उद्योग, मतलब लोहा एक महत्वपूर्ण माने धात्विक खनिज है। महत्वपूर्ण इसीलिए ना कि अन्य उद्योग की जननी कहलाता है, या बैकबोन ऑफ द अदर इंडस्ट्री के नाम से इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो दूसरा इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगा। चाहे वो मशीन की बात करें, चाहे वो कोई दूसरा चीज ही बनाते हैं, तो सारे लोहा के ही होते हैं वो। और लोहा प्री कैम्ब्रियन युग का है। प्री कैम्ब्रियन युग, कभी हम अर्थ के फॉर्मेशन पढ़ाएंगे तो वहां पर ये हम आपको बताएंगे प्री कैम्ब्रियन युग क्या होता है। अभी तो आप इतना याद कर लीजिए कि लोहा प्री कैम्ब्रियन युग का होता है और ये गोंडवाना कालीन है। गोंडवाना कालीन का मतलब एक ऐसा पृथ्वी का एज जहाँ पे उसका फॉर्मेशन मैक्सिमम हो रहा था। और भारत के गोंडवाना कालीन जमीन सामान्यतः कर्क रेखा से नीचे माना जाता है। हालांकि इसका विस्तार थोड़ा बहुत मेघालय में और थोड़ा अरावली के पहाड़ वाले इलाका में भी आप देख सकते हो। इसको बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट कहा जाता है। किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है। जिस देश में इसकी कमी होती है सामान्यतः वो पिछड़ा हुआ हो जाता है। जापान इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि खरीद के भी वो डेवलप है, उसके पास नहीं है, उसके बावजूद वो दुनिया के ताकतवर देश और डेवलप्ड कंट्री में वो आता है। तो इसका ये मतलब थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है कि जिसके पास होगा वही अमीर होगा। कई एक बार जिसके पास होता है वो अमीर नहीं होता है, लेकिन ये सामान्यतः समझा जाता है कि जिसके पास लोहा है समझो कि उसके यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, औद्योगिक विकास होगा। चलते हैं देश में अगर नया रैंकिंग इसका देखते हैं, साल बदलते रहता है। ये आपको साल दर हो सके तो 3 साल बाद इंडिया सेकेंड रैंक का हो जाए, या फिफ्थ या 4 में चला जाए। ये लोहा उत्पादक देशों में इसकी रैंक इंडिया की 4th है। वैसे अयस्क की बात कर लेते हैं, इसके अयस्क की बात करते हैं। अयस्क का मतलब पहले बताते हैं आपको। अयस्क का सीधा सा मतलब हुआ कि जमीन के अंदर से निकाला गया वैसा खनिज जिसको निकालने में कम पैसा लगता हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा होता हो, यानी कि आर्थिक वैल्यू उसका ज्यादा, इकोनॉमिक वैल्यू उसका ज्यादा हो, तो समझा जाता है कि वो अयस्क है, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं। देखते हैं मैग्नेटाइट, इसके 4 अयस्क है। मैग्नेटाइट, इसको ब्लैक कोयला के नाम से भी जाना जाता है, या ब्लैक लोहा के नाम से इसको जाना जाता है, कि इसमें 72% कंटेंट होते हैं, लगभग 72% कंटेंट होते हैं। दूसरा, ये आपको मुख्य रूप से कर्नाटक में पाए जाते हैं, केटी लिख देते हैं। और हेमाटाइट जिसको आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, क्योंकि आयरन के ऑक्साइड होते हैं, और ऑक्साइड अगर होंगे तो वो लाल ही होंगे, इसीलिए इसको लाल लोहा के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 60 से 70% तक इसमें लोहा की मात्रा होती है। और तीसरा नंबर है लिमोनाइट, जिसको हाइड्रेटेड आयरन ओर। हाइड्रेटेड का मतलब ये जल योजित है, जल से जुड़ा हुआ है, जल की कंटेंट ज्यादा है, 40 से 60% के बीच में इसमें लोहा की मात्रा होती है। सबसे खराब वाला लोहा सीडेराइट के नाम से जाना जाता है, जिसको आयरन कार्बोनेट, जिसमें 40% लोहा कंटेंट पाया जाता है। तो दोस्तों ये हम लोग देख लिए कि ये कौन कौन से लॉ अयस्क है। हालांकि इसका ट्रिक आप बनाएंगे तो बन सकता है। महल से मा का मतलब मैग्नेटाइट, हा का मतलब हेमाटाइट। हेमा वो हीरोइन नहीं, हेमा मालिनी नहीं, हेमा है, सिर्फ हेमा है। हाँ जी, तो एच का यहाँ हा का मतलब हेमाटाइट, ला का मतलब लिमोनाइट, और सा का मतलब सीडेड है। आप ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं इसको, लेकिन ट्रिक ज्यादा नहीं देते। इसका लॉजिक है कि ज्यादा दिन तक रहता नहीं है,
वो मेहनत किया हुआ चीज़ लंबे समय तक रहता है। तो हम मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, ट्रिक पर ही कम देते हैं, पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। चलते देखते हैं। उत्पादक राज्यों की बात करें तो उत्पादक जब भी ये होगा तो साउथ इंडिया के स्टेट ही हो, क्योंकि गोंडवाना कालीन जमीन वही है। और तो आपको गेस कर लेना है कि कम से कम पंजाब में, हरियाणा में लोहा नहीं निकल पाएगा, और लोहा थोड़ा बहुत हरियाणा में निकल पाएगा इसलिए कि वो अरावली के रेंज का विस्तार है। जैसे महेंद्र करके उसका कुछ जिला है, वहाँ पे लोहा निकल सकता है। सुनेगा तो ये मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठारी इलाका में पाया जाता है, फिर दक्कन के पठार में पाया जाता है। दक्कन के पठार आपको महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, ये सब में आपको दक्कन का प्लेट्यू मिल जाएगा। उसके बाद आपको छोटा नागपुर के पठार में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे का विस्तार है। बीच में एमपी का भी विस्तार है, तनी मनी यूपी में भी ना के बराबर मिलता है। सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओडिशा राज्य सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। अगर गवर्नमेंट की न्यू लेटेस्ट डेटा को चेक किए तो पता चला कि 55% लोहा का उत्पादन करता है ओडिशा। इसके कुछ जिले हैं, उसको आपको याद रखना है, कुछ खास स्थान है, वो बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, तो कृपया इसे देख लें। मयूरभंज नाम का जिला है, वहाँ पर एक बादाम पहाड़ है, वो आपको याद ही रहने चाहिए। आपको बादाम पहाड़ किस लिए फेमस है? तो लोहा के उत्पादन के लिए उड़ीसा के मयूरभंज में जिला है ना। उसके बाद सुंदरगढ़, यहाँ पर बोनाईगढ़ नाम का एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। तो लोहा का उत्पादन सुंदरगढ़ भी करता है। केंदुझार लिखा हुआ है, वो केंदुझार ये बंस पानी और तोड़ा नाम का एक खास जगह है, वहाँ से लोहा का उत्पादन होता है। और कटक, जहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, और चावल अनुसंधान केंद्र भी, तो वहीं पर एक रेंज मिलता है, पर्वत का रेंज है ये, माउंटेन रेंज है, तोमका। क्या नाम बताया? तोमका। क्या बोले? झुमका। अरे हम इधर उधर ध्यान चल जाता है। झुमका नहीं, कौची? तोमका रेंज जो कि कटक में पड़ता है, वहां से लोहा का उत्पादन होता है। तो अगला राज्य हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा उत्पादन सेकंड नंबर पे कर रहा है, उसका जिला कौन सा है, कोई खान नामी है, तो वो देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग उड़ीसा देख रहे थे, अब इस बार दूसरा सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करने वाला राज्य की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया का 27% लोहा का उत्पादन करता है। 27% करते तो ये दूसरे मतलब स्थान पर है। अब देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से जिला, कौन कौन से क्षेत्र जो सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करता है। एक जिला का नाम है वहाँ दंतेवाड़ा से ज्यादा काम का बैलाडीला नामक एक खास जगह जहाँ से लोहा का उत्पादन होता है। ये एशिया के सबसे बड़ा सुसज्जित मशीनीकृत लोहा का खान है। तो आपको बैलाडीला नहीं भूलना है, कोई भी एग्जाम में, नॉर्मल सा एग्जाम में पूछ देगा ये। दूसरा बस्तर जिला में भी लोहा का उत्पादन होता है, हालांकि जहाँ टीन की भी उत्पादन होता है, लेकिन आपको याद रखना बस्तर जिला। दूसरा कांकेर जिला, फिर नारायणपुर है, राजनांदगांव, दुर्ग में थोड़ा ध्यान देना है। दुर्ग में एक जगह है डल्ली राजहरा, ये बहुत फेमस जगह है लोहा के उत्पादन के लिए। तो आपको ये याद रखना है, कि रायपुर से भी तब लोहा का उत्पादन होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग देखें लोहा का उत्पादन, नेक्स्ट बार हम लोग कोई दूसरे धात्विक खनिज के साथ उसके उड़ीसा उत्पादक राज्यों को, उसके बाद छत्तीसगढ़ के। अब हमारी बारी है कर्नाटक को जानने की। कर्नाटक के किन किन इलाकों में लोहा का उत्पादन होता है। वैसे पूरे कर्नाटक लोहा के उत्पादन के लिए जाना जाता है, विशेषकर यहाँ मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, विशेषकर मैग्नेटाइट प्रकार का यहाँ लोहा मिलता है। इसके कुछ उत्पादक क्षेत्रों को अगर देखें तो चिकमंगलूर जिला आपको बहुत काम का है, क्योंकि यहाँ पर 2 कोयले के प्रसिद्ध खान हैं, जैसे बाबा बुदन की पहाड़ी, फिर कुद्रेमुख, ये 2 बड़े मतलब लोहा का उत्पादक क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा। बेल्लारी और हॉस्पेट जिला, यहाँ एक संदूर श्रेणी मिलती है, यहाँ भरपूर कोयला मिलती है। यहाँ पर विजयनगर कोयला जो इस्पात संयंत्र है
मैंने इसको कहते स्टील संयंत्र है, वो कोयला जो जाता है, सॉरी लोहा जो जाता है वो बेल्लारे हॉस्पेट जिला से जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड की। झारखंड में दो जिला बहुत काम का है, एक पश्चिमी सिंहभूम जिला और दूसरा पूर्वी सिंहभूम जिला। एक पश्चिमी सिंहभूम जिला और दूसरा पूर्वी सिंहभूम जिला। जैसे यहाँ के कुछ क्षेत्रों को देखें, नोआमुंडी, गुआ और जामदा, झिकपानी, किरूबुरु, ये कुछ उत्पादक जगह है। सिंहभूम तो भूलना ही नहीं है कि आपको लोहा का उत्पादक जिले हैं। तो आपको कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी, बेल्ला जिला और यहाँ पर पश्चिमी और सिंहभूम जिला। तो आज दोस्तों हम लोग लोहा के बारे में लगभग मैक्सिमम जानने की कोशिश की। हालांकि कुछ और राज्य हैं जैसे छिटपुट लोहा मिलता है, जैसे एमपी के बालाघाट में, या जो भोपाल जबलपुर वाला इलाका है वहाँ पे थोड़ा बहुत कोयला सॉरी लोहा मिलता है। उसके बाद झारखंड, हरियाणा के कुछ भागों में मिलता है, फिर राजस्थान के कुछ इलाकों में, वो उतने काम के नहीं है। प्रमुख वाला जो था मैं आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर कोई सजेशन हो भेजिए।